मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि जामिया हॉस्टल का फॉर्म में करेक्शन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी स्टूडेंट हैं फॉर्म भरते वक्त गलत डेटा उसमें लिख दिए हैं। हालांकि वो जानबूझकर नहीं, वो अनजाने में ही गलती हो गई है। तो अब उसे सही कैसे करें, अब हम ये आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किसी स्टूडेंट ने ये हॉस्टल का फॉर्म भरा है और उसमें ये दिखाया गया है क्या क्या उसने पूछा है। परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, डिस्टेंस ओरिजिन, सीनियरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक स्टेटस और एनसीसी एनएसएस और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो इन्होंने परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम में इन्होंने 88% भेजा डाला है, तो इस वजह से इनको 30 मार्क्स मिले हैं। डिस्टेंस ओरिजिन यानी कहाँ से कहाँ तक, यानी डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि नई दिल्ली स्टेशन से लेकर शहर या गांव आपके स्टेशन नियरेस्ट स्टेशन तक कितना उनका डिस्टेंस है। तो 834 उन्होंने डाला है, तो इसमें आपको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। 834 किलोमीटर है, ठीक है। सीनियरिटी का मतलब ये होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में कितने साल पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने डिप्लोमा 3 साल किया तो आपको 3 साल की सीनियरिटी हो गई, ठीक है। लेकिन ये सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, ये ईयर वाइज होता है, ठीक है। अगर आप 1 से 2 साल भी सीनियर हैं तो आप सीनियरिटी डाल सकते हैं। ये नहीं कि अभी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है या बीएससी फर्स्ट ईयर में या बीटेक फर्स्ट ईयर में है और आप सीनियरिटी के नाम पर ये डाल दें कि हमने 1 साल पढ़ लिया। नहीं, 1 सेमेस्टर पढ़ लिया, सेमेस्टर का होता ही नहीं है। कम से कम 1 साल होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आपका इकोनॉमिक स्टेटस देख सकते हैं कि अगर आपका 5 लाख से कम है तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसमें भी। एनसीसी अगर एनएसएस किए हैं आपके पास, एनसीसी या एनएसएस अगर आपने किया है, तो अगर आपने कैंप किया है और आपको सर्टिफिकेट मिला है तब आप एनएसएस डालेंगे। नहीं तो ऐसे आपने क्लास जाकर किया है जामिया में तो आपको कोई एनएसएस का कैटेगरी नहीं में रखा जाएगा कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेला है तो आपको उसमें पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अभी आप बस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिखा है, जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि वो लोग मांगेंगे कि स्टेट लेवल का है, तभी हम आपको स्पोर्ट्स में रिजर्वेशन देंगे, यानी 5% देंगे आपको। अगर आपने स्टेट लेवल पर नहीं खेला है तो आपको नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कहीं कहीं मान्यता है लेकिन कहीं कहीं नहीं है, क्योंकि पिछले साल जामिया 2019 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लाया था उसे हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब इनमें से अगर आपने किसी बच्चे से गलती हो गई है तो वो क्या करे। तो देखिए, आप इसमें क्या होता है, करेक्शन का कोई डेट उट नहीं आता है। हाँ, इस साल हो सकता है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे भी हॉस्टल मिला है, मैंने भी हॉस्टल में रहा है जामिया में, तो मुझे जहाँ तक पता है कि इसका करेक्शन का डेट नहीं आता है, ठीक है। आप जो भी गलती आपसे हुई है, जैसे मान लीजिए आपने डिस्टेंस में 834 किलोमीटर है, जबकि आपका डिस्टेंस मान लीजिए 400 किलोमीटर था और आपने गलती से 834 किलोमीटर डाल दिया है, तो ये गलत हो गया। तो आप क्या करिए कि आप जाइए CITFT के सेंटर पर। ये जामिया के ऑडिटोरियम के बगल में, जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, ये CITFT के, ठीक है, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से है। तो वहाँ पर आप जाइए, उसमें जाकर आप एक बार पूछ लीजिए, तो वो लोग कंफर्म बता देंगे। हालांकि वो लोग नहीं भी बताते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन आपको बुलाया जाएगा, यही फॉर्म रहेगा और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट लगे रहेंगे इसमें। उसके बाद जब जाएंगे तो पहले आप इंटरव्यू में नहीं बैठेंगे, पहले क्लर्क अपने पास बुलाएंगे और सारा उसमें मैच करेंगे। कहीं बच्चा ये ज़्यादा तो नहीं नंबर लाने के, पॉइंट्स लाने के चक्कर में ज़्यादा नंबर तो नहीं डाल दिया है इसने, तो सारा वो चेक करेंगे। अगर आपने जो गलती रहेगी और नहीं भी बताएंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में भेजेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले क्लर्क के पास आ जाएगा ये रिपोर्ट, वो सब सही कर देगा। अगर वो नहीं भी पकड़ पाए तो आप बता दीजिएगा, वो सही कर देगा। तो वहाँ पे काट कर वो पेन से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज आपका 88 है और यहाँ पे 88 डाले हैं इन्होंने, और आपका परसेंटेज 84 है, गलती से आपने 88 डाल दिया है, तो वो लोग रिजल्ट मिलाएंगे, देखेंगे क्या 84% आ रहा है, तो आप यहाँ पे 88 काट देंगे, काट के 84 लिख देंगे और वहाँ पे आपका पॉइंट्स लिख देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हॉस्टल के फॉर्म भरने में, या कोई भी आपको दिक्कतें हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा, तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर, मिशन जामिया ग्रुप से नाम है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर ज्वाइन होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछेंगे तो हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देते हैं और आपको
पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप पूछिए, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।